नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। तालियों की सेवा नहीं मिट रही भैया। सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 शिवन नारायण 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 शिवन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री बोलिए श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज के बांके बिहारी लाल के। भगवान का नाम ही एक सहारा है ना श्री राधे। और कोई सहारा नहीं है, मात्र भगवान का नाम सहारा है। कुछ भाई अगर हम माया के चक्कर से छूटना चाहते हैं तो एक भगवान का ही नाम है जिससे हम जप करके माया के बंधनों से छूट सकते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक माला, दो माला, तीन माला, एक माला में मुश्किल से महाराज 3 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 बस। और ज्यादा अगर मस्त जपोगे लय से मिला करके तो मुश्किल से 8 मिनट, तो कितना लगेगा?
भगवान के नाम का 16 मंत्र है, जब ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए, पता है आपको? हर श्वास में भगवान का नाम निकालो, जितना उतना भगवान का नाम सिखा लो, बहुत कल्याण मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जितना हो सके उतना नाम जपो, जितना हो जाए उतना नाम जपो, जो आपको प्रिय लगे वही जपो। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, राम 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 ओम नमः शिवाय। या जो आपको प्रिय लगे भगवान का नाम वही जपो, और जपते जपते जब अभ्यास हो जाएगा तो बहुत आगे चले जाओगे। तो गोकर्ण जी ने आत्मदेव को दिव्य रूप से समझाया कि आप भागवत जी का पाठ करिए। आत्मदेव तो निकल गए भागवत जी के पाठ के लिए। जैसे दसम स्कंद को पढ़ा, दसम स्कंद से आगे बढ़ा, उनका उद्धार हो गया। बोलिए भागवत जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भागवत जी की ऐसी महिमा है, इसको सुनने से उद्धार हो जाता है। इसके बाद गोकर्ण जी भी निकल गए तीर्थ के लिए। अब बची उनकी माता जी। भैया अब धुंधकारी इतना धुंध करने लगा कि महाराज माता को मारने लगा। बता धन कहाँ है, बता धन कहाँ है, बता दे वरना तेरा नाश कर दूंगा, जल्दी बता धन कहाँ है। चिल्ला चिल्ला कर बता, मारने लगा, बहुत मारा। माता ने सोचा बताओ, इसको अपने पति के जेब से पैसा चुरा के खरीदी थी, मेरी बहन दे गई थी, यही मेरे को मार रहा। पुत्र मोह रखता, सब चीज करो, ज्यादा पुत्र को अपने सिर पर मत चढ़ाओ, सब करो। ठीक है प्रेम करो, ऐसा नहीं कि मारे डालो, प्रेम करो, पर इतना ही मत करो कि सिर पर चढ़ जाए, सिर पर चढ़ के नाचने लग जाए। इतना नहीं, इतना बिल्कुल। पुत्र हो जाता है पुत्र, आगे जाकर आपका ही सर्वनाश करता है। पुत्र आज्ञाकारी हो तो ठीक है, और अगर पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है। पुत्र आपको आज्ञाकारी बनाओ, ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। ज्यादा पुत्र के मन का करोगे तो पुत्र फिर आपको अच्छे से कराएगा जो आप करते हैं। तुम्हारा ज्यादा पुत्र के मुंह में मत पड़ना। पुत्र को ज्यादा से ज्यादा अपने भजन में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान के दिव्य पूजा में लगाओ। ये मत कहो अजय सिंह महाराज डिंडोरी है, डिंडोरी ना, वहाँ राम जानकी मंदिर है, वही सप्ताह भागवत होती है हमारी। आज 3 साल से लगातार भागवत हो रही है। अब क्या हुआ, एक छोटा सा बालक था, कथा में बड़ा रस लग गया उसको। कथा का विश्राम हुआ, कथा का जब विश्राम हुआ तो मैया जी मेरे पास आई, बोली महाराज, बोले हाँ, ये लड़का बड़ा भजन में लग गया है, पूजा पाठ में बहुत लग गया है महाराज, कहीं जाता नहीं, दिन भर भजन करते रहता। इसका कुछ कुंडली देख दीजिए महाराज। मैं कहा है बताइए, इसका कुंडली क्या देखूं भाई, ये तो पवित्र से पवित्र भैया, इसके चरण तो मैं ही छू लूंगा। ये भजन करता है, कहीं जाता नहीं है, सिर्फ भजन ही भजन करता है, माया के जब बंधन से नहीं पड़ रहा है, इसकी मैं क्या कुंडली देख दूं? क्या चाहती हो भैया? ठीक है डाकू बन जाए, चोर बन जाए, ये चाहती हो क्या? नहीं, बालक जितना हो सके उतना भजन में लगाओ, रोज हनुमान चालीसा का पाठ कराओ प्रतिदिन, भगवान की ऐसी कृपा बरसेगी, अवश्य आपका बालक आज्ञाकारी होगा, आज्ञाकारी बनो, है ना। और महाराज फिर जो पिता से बालक सीखता है वो तो फिर करेगा। अपने आप को पहले आदर्श बनाओ, उसके बाद अपने पुत्र को संभालना, अपने आप को पहले आदर्श बना लो, है ना। तो महाराज माता रोने लगी और शोक के कारण दौड़े दौड़े गई। रात्रि काल में एक बहुत अंधेरा था, कूप दिखा कुआं, उसी में जाकर कूद गई और अपने देह को त्याग दिया। जब धुंधकारी को पता चला मैया चली गई है, तब 5 गणिकाओं को लेकर आया, 5 वेश्याओं को, 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा, उनके लिए धन एकत्रित करने लग गया, चोरी भी करने लग गया।
भाई धन खत्म हो गया तो चोरी करने लग गया, भीख मांगेगा तो उसको कहेंगे बताओ वेश्याओं के लिए पैसा रुक गया, शर्म नहीं आती? पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, शर्मा हो, तो चोरी करने लगे। अब पांचों गणिकाओं ने एक दिन कहा बहन अगर ये पकड़ा जाएगा तो ये श्री राम हो जाएगा, ये तो साथ में जाएगा, राजा इसको बंदी बना करके ले ही जाएगा और साथ में हम तो चले ही जाएंगे, क्यों ना इसे हम ही मार डालें, हम ही इसका खात्मा कर दें। तो महाराज 4 वेश्या उठाई धुंधकारी, लटका दिया फांसी में, उसकी मृत्यु नहीं हुई उसकी मृत्यु। जब मृत्यु नहीं हुई 4 वेश्याओं ने पुनः पकड़ा, एक वेश्या गई चूल्हे से अंगार लेकर आई और अंगार को मुंह में डाल दिया, तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई, प्राण को त्याग दिया। और जब महाराज प्राण को त्यागा, जब वेश्याओं से पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ चले गए, कहाँ हैं, बोले कि धन एकत्रित करने गए होंगे, आ रहे होंगे। ठीक है, जब गोकर्ण को सच्चाई पता चली, अच्छा पता है 100 का क्या किए, जो मुर्दा था धुंधकारी तो मर गया था, एक गड्ढा बनाया, उसी में उसको बंद कर दिया। गोकर्ण जी को जब पता चला, पिंडदान किया गया जी में जाकर, कुछ नहीं हुआ, पिंडदान किया, पिंडदान कर करके घर वही तुमको जो बंदर के तट पर घर था वही लौटे। जब सोए तो रात में जो बड़ेरी होती है ना, उसमें कहीं कोई हिरण बन जाता, कहीं सांप बन जाता, कहीं बाघ बन जाता, कहीं हाथी बन जाता। और ये देखकर गोकर्ण जी ने गंगा जल उठाया और बोला बता तो कौन है। गंगा जल को जैसे गोकर्ण ने देखा, भैया मैं हूँ आपका भाई हूँ धुंधकारी, भाई मैंने तो गया जी में जाकर तेरा पिंड दान कर आया है, तुझे मुक्ति नहीं मिली, 100 पिंड दान कर लो फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। 100 पिंड दान फिर तेरी मुक्ति नहीं। भैया कुछ व्यवस्था बनाओ भैया। ठीक है तू भैया, मैं सब व्यवस्था बना लूंगा, तू निश्चिंत, तेरी मुक्ति मैं कराऊंगा। अब बड़े बड़े ज्ञानियों से महाराज पता किए, कहाँ सब बोले महाराज आप हमसे ज्ञानी हैं, हम क्या जाने। सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि आप सप्ताह भागवत का आयोजन करिए। सप्ताह भागवत का आयोजन किया। धुंधकारी को जब महाराज कहीं भी जगह नहीं मिली, कथा तो होने लगा, व्यास गद्दी पर खुद गोकर्ण जी बैठे। अब गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। धुंधकारी को जब कहीं जगह नहीं मिला तो श्रीमद् भागवत सप्ताह, कितने में, सप्ताह में एक बड़ी सी मंडप में बांस की लकड़ी होती है, उसमें नारियल फाड़ के भरा जाता है। भागवत में आप लोग देखे होंगे, मूल पाठ होता होगा है ना। तो जब कहीं जगह नहीं मिला तो उसी बांस में जाकर के बैठ गया। 7 गांठ थी बांस की। प्रथम दिन की कथा जब विश्राम हुई तब प्रथम गांठ फट गया, द्वितीय दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार से 7 के 7 गांठ फट गई और अंतिम में जाकर के एक बहुत सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। गोकर्ण ने कहा भाई तुम कौन हो? तो भैया आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। क्या तुम धुंधकारी हो, तुम्हारा उद्धार हो गया? हाँ, एक बहुत बड़ा विमान आया और खड़ा हो गया और उठा करके धुंधकारी को ले गया। विमान चालकों को रोका गोकर्ण जी ने, रुको 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 रुको। बोले हाँ महाराज क्या हो गया? तो ये बताओ, कथा तो हम सबने सुना है, मैं खुद सुनाया हूँ, फिर ये धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो, हमको क्यों नहीं ले जा रहे हो? हमारा उद्धार नहीं होगा क्या? तो ये धुंधकारी ने भाव के साथ कथा सुना। भाई सभी का मन, अरे अरे देख भाई, बकरी घुस गया घर में,
गाय घुस गई घर में, सबका मन इधर लगा है, अरे घर छोड़ के आई हूँ, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खाना भी बनाना है, सब्जी भी काटना है, अरे झाड़ू भी लगाना है, घर का काम। तो ये मन से कथा सुनोगे तो फिर आपका भी उदाहरण होगा। जो भाव से कथा को सुनेगा उसके लिए अंतिम में विमान आएगा। तो गोकर्ण जी जब सुने तो गोकर्ण जी ने कहा, क्यों भाई तुम कथा क्यों नहीं सुन रहे थे? तो बोले घर की चिंता थी। बोले अगली बार जब सुनाऊंगा तो अच्छे से। बोले जी महाराज। सुनाया कथा को सबने सुना। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सारे अयोध्या वासियों को लेकर चले गए, वैसे महाराज गोकर्ण जी ने भी अपने ग्रामवासियों को लेकर के विमान में, बहुत सारे विमान प्रकट हुए, सारे विमान में प्रविष्ट हो गए, सबका उत्तर हुआ। भाई इस प्रकार से भगवान की ऐसी महिमा है। और मैं तो जहां तक कहूंगा, संसार तो महाराज बहुत कुछ कहता है, संसार कहते रह जाता है कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। संसार का क्या है भैया, संसार तो कहेगा नहीं। जितना सोचोगे संसार के चक्कर में पड़ोगे, संसार इतना ही कहेगा। आप अपने घर का नाश उस दिन करा लेते हो जब आप दूसरे से पूछने जाते हो, भैया ऐसा कर लूं क्या? अरे तुम्हारा घर है, तुम जानो, अपने हिसाब से करो, दूसरे से क्यों पूछते हो? पैसा देने आएगा दूसरा कोई? अरे भैया ऐसा है क्या, ऐसा लगवा लूं क्या? अरे क्यों? तुम्हारा घर है, तुम अपने घर के मुखिया हो, अपने घर का, तुम उसी दिन का अपने घर का नाश करा लेते हो। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है अपने घर का उसी दिन तुम नाश करा देते हो। अरे भैया शास्त्र की तो बहुत सारी बात है। फूल तोड़ने का भी मंत्र है, तुलसी पत्र तोड़ने का भी मंत्र है, काजल लगाने का भी मंत्र है, तिलक धारण करने का भी मंत्र है, शिखा बांधने चुटकी बांधने तक का भी मंत्र भैया, वस्त्र कुर्ता पर्दनी पहनने तक का मंत्र है शास्त्र में। सबका मंत्र है, सबका अलग अलग मंत्र है, सबका अलग अलग भाव है। शास्त्र तो बहुत कुछ आज्ञा प्रदान करता है, प्रातः काल उठ जाओ सुबह सुबह, परंतु कहाँ कोई उठता है? अरे जितने बजे महाराज बोलते हैं 5 बजे उठने को, उतने बजे तो और भयानक नींद आती है। कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। चलो ठीक है, सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले नहीं उठ पाते, पर 5 बजे तो उठ ही जाओ। 6 बजे सूर्योदय हो जाता है ना, 5:00 पर, है ना? तो महाराज 1.5 घंटा पहले नहीं उठ पाते, चलो कोई बात नहीं, पर 5 बजे उठ जाओ। शास्त्र तो ऐसा आज्ञा देता है, जब चंद्रमा दिख रहा, छोटे छोटे तारे कुछ दिख रहे हो आसमान में, तब उठ जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। ये 4 से 5 के बीच दिखाई देता है, 5 से जैसे कांटा उठता है सब गायब हो जाते हैं अपने आप तारा। तो इसके बीच में हमें स्नान कर लेना चाहिए प्रातःकाल उठ करके। और संसार के चक्कर में पड़ोगे महाराज तो डूब जाओगे। भगवान का नाम जपो, मैंने पहले भी निवेदन किया, अब भी निवेदन कर रहा हूं, भगवान का जितना हो सके नाम जपते रहो। और संसार के लोगों से महाराज ज्यादा आशा मत करना, संसार तो ऐसे डुबा देगा। बहुत सुंदर भजन है, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब
अपना। तालियों में कोई कमी ना हो। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। तो आप ही आएंगे बस याद किया करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना। जय हो। कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर बनी। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कैसे हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कैसे हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना जय हो। नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना। मत भूल अरे भैया यह देश जगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझ जाना है। मत भूल अरे भैया यह देश जगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझ जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना
नाम लिया करना। ने पुकारा था, प्रभु भी बेचैन हुई, तो तीर बढ़ाने को खुद तीर में प्रकट हुए। द्रौपदी ने पुकारा था, प्रभु भी बेचैन हुए, तो तीर बढ़ाने को खुद तीर में प्रकट हुए। कोई वो लाज बचाए, बचताने किया करना, सब कोई न हो अपना, नाम जपा करना, सब कोई न हो अपना, नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना, नाम जपा करना। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहार।